ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गणेश संहिता के वृंदावन खंड का 10वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री कृष्ण और बलराम का गौचारण। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के शाप से सर्प होकर अगासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, बकासुर और फिर अगासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए हैं और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी बेहद से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कलावती, रोहिणी, गोपिका, बड़े बूढ़े, गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, नवनंद, नो उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने ये बात कही। यशोदा बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसा मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस नए प्रदेश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। व्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान बकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो इस बेचारे को अगासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी रक्षा हुई। इन सब ने पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा रखा, किंतु वह भी देव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चढ़ाने के लिए अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्धत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज जी बोले, हे यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई? ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा ही। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गायें तथा 2 लाख भार अन्न दिया। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोप बालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुंह निराहती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में शुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूंछों के सच बालों में लगे हुए मोरपंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और निपुरों के मधुर झनकार को फैलाती हुई इधर उधर चढ़ती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उन समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती। राजन, उन गौओं के दोनों सींगों के बीच में सिर पर मणि में अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहारिता बढ़ गई थी। स्वर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सींग तथा पार्श्व प्रविष्टन, पीठ पर झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्त वर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूंछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खुर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर, पछले वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थी। कितनों के थन घड़ों के बराबर थे। बहुत सी गौएं लाल रंग की थी। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और
बैलों के सींग छोटे, किन्हीं बड़े, किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरन के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौवें कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमलियाँ घास खोज खोज कर चढ़ती हुई कोटि कोटि गौवें श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थी। श्री यमुना जी का पुण्य पुलीन तथा उनके निकट श्याम तमालों से सुशोभित वृंदावन नीप, नीम, कदम, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बैल, पीपल और कैत आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। देवताओं के नंदवन सा आनंदप्रद और सर्वतो भ्रदवन सा सब और से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्ररथ वन की शोभा को तिरस्कार कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातु में श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन पारिजात या मदार के वृक्षों से व्याप्त था। वे चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, रीठा, अर्जुन, कदम, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रियव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नरकोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौवे चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुद वन, बहुला वन, दिव्य काम वन, बृहत्सानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कुजित सुंदर कोकिला वन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भृतवन, भांडीर उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बैत लिए वंशी बजाते और गोपांगनाओं की कीर्ति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। हे राजन, उनके सिर पर शिखी पिछिका, सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरे कृष्ण नंद व्रज में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशी वट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आई। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने तथा उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदनंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोपवधूटियाँ अच्छी तरह से देख नहीं पाती थीं। मिथिलेश्वर गोधूली से दुसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए स्वर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वृक भाव से दस्यु बाण का प्रहार करने वाले गौरज सलामकृत कुंदमाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उद्दीप्त पीताम्बरधारी वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय कल सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।